नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास समाचार देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों बाराबंकी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया, साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से भेंट की और राहत सामग्री का भी वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि आपदा के समय प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच मौजूद है और राहत और बचाव के लिए हर प्रकार से मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि तटबंध और नदी के बीच में जो लोग बसे हैं, अगर वो इस पर बसना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर सभी लोग तैयार हों तो सरकार की ओर से अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन नए स्थानों पर नदी का कटान हो रहा है, उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल मुकम्मल व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दृष्टिगत सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के साथ ही प्रभारी मंत्री और लखनऊ स्तर से अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 21 जनपदों के 721 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आने वाले समय में बाढ़ का स्थायी समाधान निकाला जाए। बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, सरकार उनका सर्वे करवाकर समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाए। आप सबको मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, बरसात का समय है और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में वर्षा काल में बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से आंशिक या ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी प्रभावित परिवारों के बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट अलग अलग स्थानों पर 8 बटालियन को हम लोगों ने पोजिशनिंग की है और उनके माध्यम से बचाव और राहत कार्यों को माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग की टीम, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ आई थी सरयू नदी में, और इस बार भी अभी मानसून काफी लेट चल रहा है। इस सब के बावजूद यहाँ पर पहले चरण में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव जल जमाव से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर व्यापक पैमाने पर जल जमाव है। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी भी योजना में से एक मकान उपलब्ध करवाया जाए। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें भी कंपनसेशन दी। जनहानि में 4 लाख रुपए की सहायता। जनहानि बाढ़ के कारण हो, सर्पदंश के कारण हो, किसी वन्य जीव के कारण हो या सांड के मारने के कारण भी हो, तो भी उस परिवार को आपदा की श्रेणी में लेते हुए 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध हो जाए। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 से सरकार कन्या सुमंगल योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने साकार करने में मदद मिलेगी, साथ ही वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी। अगले वर्ष से बेटी के जन्म लेते ही उसके अभिभावक के खाते में 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी तरह जब बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपए, बेटी के पहली क्लास में जाते ही 3,000, छठी क्लास में प्रवेश लेने पर 3,000, कक्षा 9 में जाने पर 5,000 और फिर बेटी स्नातक, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई पाठ्यक्रम करेगी तो उसके खाते में 7,000 रुपए भेज जाएंगे। इस योजना का लाभ 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के जरिए 16.24 लाख बेटियों को लाभ मिल रहा है। मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अभी तक हम 15,000 रुपये बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे, यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है। और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें मातृत्व का गुण हो कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बहनें इसके लिए पहले से ही तैयारी करती हैं और भाई के पास जाकर उसकी कलाई पर रक्षा का बंधन राखी बांधती हैं। इसके लिए वे बसों, रेलगाड़ी व निजी वाहनों से सफर कर अपने प्यारे भाई को राखी बांधने पहुंचती है। इसी को लेकर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रोडवेज बस स्टैंड पर काफी भीड़ का माहौल दिखाई दिया और ट्रेन भी भरी हुई दिखाई दी, परंतु रेलवे पुलिस व जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम दिखाई दिए और पुलिसकर्मी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद रहे। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 2 अगस्त 2023 को वादी मोहित पुत्र ओम प्रकाश जनपद सहारनपुर ने थाने में आकर लिखती सूचना दी थी कि मेरे भाई किशन उम्र 25 वर्ष को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त विकास ने पूछताछ में बताया कि उसके मित्र शैंकी निवासी पिंजौरा का प्रेम विवाह किशन की बहन से हुआ था। दोनों पति पत्नी में विगत 1 साल से विवाद चल रहा था। 6 माह पूर्व महिला थाने में दोनों का छुटछुटाव हो गया था, जिसके बाद किशन की बहन किशन के साथ अपने घर पर रह रही थी। मैं और मृतक किशन दोनों पड़ोसी हैं। हम दोनों के घर की छत भी आपस में मिली हुई है। मेरे मित्र शैंकी के कहने पर मैंने किशन को समझाने का प्रयास किया कि वे अपनी बहन को शैंकी के साथ भेज दें, मगर उसने अपनी बहन को भेजने से मना कर दिया। घटना के दिन हमारा विवाद हुआ और इसी विवाद में मैंने किशन के सर व कमर पर गोली मार दी, जिससे किशन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।